देखिए प्यारे बच्चों, मेरे सामने एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम जो है दैट इज एसिड बेस सॉल्ट, जो हम सेकंड चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। और उनमें से आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक है हमारा पीएच स्केल एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पीएच स्केल एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या चीज होती है। जब सबसे पहले हमने बात किया मेरा प्यारा बच्चा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन सर रिएक्शन यहाँ दोबारा क्यों बताया जा रहा है? एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उसकी कुछ डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस होती हैं, मैं उन एप्लीकेशंस को आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था। पहले मैं बता दूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या था। आप लोगों को पता भी है कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है तो वो वाटर और सॉल्ट बनाता था। एक एग्जांपल देखो, जैसे HCl है, ये एक एसिड है। ये HCl जो एसिड है ये बेस के साथ, मतलब जैसे कि हमने यहां कह दिया NaOH, उसके साथ कंबाइन करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बनाते क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कोई पूछे भी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, आप कहोगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें कोई एक एसिड और कोई एक बेस आपस में कंबाइन करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। दैट रिएक्शन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में थोड़ा और डीपली जाके देखूं, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में और डीपली जाके देखूं तो आपको यह पता चलेगा कि एसिड से क्या मिलता है, H+ मिलता है। एसिड से क्या मिलता है, H+ मिलता है। और जो बेस होता है उससे क्या मिलता है, OH- मिलता है। याद रखिएगा, एक्चुअली में जो रिएक्शन है वो यही हो रही होती है। एसिड से H+ और बेस से OH-, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। देखिए, 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट हो गए। तो रिएक्शन में कुछ ऐसा ही होता है। एसिड से H+ और बेस से OH-, वो दोनों आपस में कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपको पता है और ये चीज लिखी भी है कि बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि H जो होता है, H+ वो एसिड से आता है और बेस से आता है OH-, और ये कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। रिएक्शन तुम देख रहे हो, एक तरफ एसिड डाला और एक तरफ बेस डाला तो उससे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हो। बड़े सिंपल चीज है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं सीखा है आपने। हम यहां पर जो आए हैं वो पढ़ने के लिए बैठे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बातें थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भाई एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। ध्यान दीजिए, जब मैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करता हूं तो देखो ये पहली एप्लीकेशन है, इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। आप लोगों को मालूम है कि जब हम ज्यादा थोड़ी सी एसिडिक चीजें खा लेते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। पहले तो जब ओल्ड एज होता था, जब डाइजेशन कमजोर हो जाता है, जब हम लोग थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, डाइजेशन कमजोर हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती थी। आजकल तो तुम देख रहे हो कि इतना अजीब, कहीं कोई पिज्जा खा रहा है, कहीं कोई कुछ भी खा रहा है। तो अब आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम यंगस्टर में भी आने लग गया है। आप जब मैं बात करता हूं एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टमक होता है, उस स्टमक के अंदर जब हमारे पास ज्यादा एक्सेसिव क्या होता है, एसिड रिलीज होने लगता है। देखिए, बायो में सर ने पढ़ाया होगा डाइजेशन ऑफ फूड बिल्कुल प्रॉपरली। हमारा जो स्टमक होता है वो स्टमक क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, और वही जो एसिड होता है मेरा प्यारा बच्चा, वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बात नंबर 1। बाकी एप्लीकेशन कैसे बचता है वो बायो में पढ़ा होगा। लेकिन जो एसिड खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीट हो रहा है, जब वो ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, कभी कभी जैसे जब भूख लगती है, खाना नहीं मिल रहा होता है, अब खाना मिल नहीं रहा होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा क्या है, एसिड निकल गया कि भाई उस बॉडी तो एक मैकेनिज्म चल रहा है ना, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट है कि हाँ भाई इस टाइम पे एसिड को सिक्रीट करना है, उससे भी एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। तो कभी कभी जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड एक्सेसिव में क्रिएट हो जाता है, तब उस एक पेनफुल और स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट होती है। वो जो पेनफुल और स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी से बचने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, एंटासिड यूज करते हो। याद रखिएगा, एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, जो बचाते हैं किससे, फ्रॉम द एसिडिटी, जो एसिडिटी से बचाते हैं। जब कभी भी एग्जाम में एंटासिड लिखने के लिए आएगा तो आप सभी बच्चे, बेटा तुम यहां ध्यान दो,
जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो तुम ये चीज याद रखिएगा कि ये नहीं कि एंटासिड के एग्जाम्पल में लिखे आ रहे हो इनो होता है, फिर उसमें लिख दो कि नहीं हिंगोली होता है, हाजमोला होता है। अगर मुझे कॉपी में ये दिखा तो मार थप्पड़ी थप्पड़ तुम मार खाओगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, आप केमिकली जो कंपाउंड यूज होते हैं केवल उनके ही नाम लिखोगे। जैसे केमिकली कंपाउंड आप इसका नाम लिख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एग्जांपल याद कर लो, होते कई सारे हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर मैं याद क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये सॉल्ट में भी जरूरत पड़ जाएगा। तो ये एक एंटासिड के तौर पे यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एंटासिड के तौर पे यूज होता है। तो ये कुछ अच्छे एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड्स के बारे में पता चल गया। एंटासिड्स वो होते हैं जो एसिडिटी को क्या करते हैं, रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जो एक्सेसिव स्टमक के अंदर एसिड क्रिएट हो जाता है उसको रिमूव करने में जो हेल्प करे उनको कहते हैं एंटासिड। बात नंबर 1, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए दूसरी एप्लीकेशन पे आते हैं। दूसरी एप्लीकेशन तुम देखते हो स्टिंग। स्टिंग का मतलब जो डंक मार देते हैं, जैसे बी हो गया या चीटियां हो गई। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले पे कुछ बी और चीटियां बनाकर भी डिस्प्ले दिया है। तो इनका जो डंक होता है, जब वो डंक मारते हैं तो जनरली वो क्या करते हैं, वो फॉर्मिक एसिड सिक्रीट करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बी और चीटियां एंड्स ये एक कैटेगरी हो गई। इसी में एक कैटेगरी और आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे वास्प। वास्प हिंदी में हम लोग बोलते हैं ततैया, पता नहीं कि जो गांव के लोग जानते होंगे बाकी लोग नहीं जानते होंगे। तो आप लोग वास्प की कैटेगरी में ही ध्यान रखिए। दोनों में अंतर है। कई बच्चों को मैं देखता हूं कि वो मारे कंफ्यूजन के किसी को किसी में भी ऐड कर देते हैं। जैसे जो बी हो गई, मधुमक्खी हो गई और चींटी हो गई, ये जब काटते हैं तो एसिड डालते हैं बॉडी के अंदर। क्या सिक्रीट करते हैं, एसिड डालते हैं। लेकिन वहीं पे जो वास्प होता है वो बॉडी के अंदर क्या डालता है, एल्कली थ्रू द स्टिंग। वो स्टिंग के थ्रू एल्कली डालता है। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल दोनों होते हैं। आपको पता है कि जैसे एसिड कोरोजिव होते हैं वैसे भी बेस भी कोरोजिव होते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। यहां पे होगा क्या, पहली बात ये याद रखना कि जो बीज होती हैं मतलब मधुमक्खियां होती हैं, पहली बात। प्लस जो चींटियां होती हैं इनके अंदर एक एसिड पाया जाता है। इनके स्टिंग के अंदर एक एसिड पाया जाता है। जब कभी कोई पूछे कौन सा एसिड पाया जाता है तो तुम सीधे बोलोगे फॉर्मिका। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एक्चुअली ये जो फॉर्मिक एसिड है ये एक लैटिन वर्ड होता है फॉर्मिका। ये एक लैटिन वर्ड है फॉर्मिका, इससे लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है रेड एंट, लाल चींटियां। इनका मतलब ही यही मेरा प्यारा बच्चा होता है, रेड एंट मतलब लाल चींटियां। तो फिलहाल आपको यह बात याद रखनी पड़ेगी कि जो मधुमक्खी होती हैं और जो चींटियां होती हैं ये जब काटते हैं तो उनके काटने पे हमारी बॉडी के अंदर वो सिक्रीट क्या करते हैं, दे फॉर्मिक एसिड सिक्रीट करते हैं। जब पढ़ाया करें तो सब लोग स्क्रीन पे ध्यान से सुना करिए और देखा करिए, ठीक है। इसके बाद मेरा बच्चा फॉर्मिक एसिड के बाद दूसरी चीज थोड़ा ध्यान सुनिए। फॉर्मिक एसिड के बाद अगर कोई मन में यह आए कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो HCOOH। ये जो HCOOH होता है ये क्या होता है, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अगर माना किसी को याद ना रहे तो याद रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है। जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए उनके लिए मैंने सिखाया। तो यहां पर सर हम तो न्यूट्रलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो न्यूट्रलाइजेशन में ये क्या बताने लग गए आप। देखिए प्यारा बेटा कि अगर जैसे इन्होंने डंक मारा तो आपकी बॉडी के अंदर इन्होंने फॉर्मिक एसिड डाला। अब उस फॉर्मिक एसिड से बचना है, उसके इफेक्ट से बचना है, तो हम क्या यूज करेंगे, एक बेस यूज करेंगे। अब बेस क्या यूज करेंगे, वो क्या कहते हैं कि जैसे माना कोई मधुमक्खी काट ले, घरों में ही है, कोई मधुमक्खी काट ले, कोई चींटी काट ले, दर्द कर रहा है, कोई बोले कि दर्द कर रहा है, तो आप उस जगह पे सोप को रब करो। जब सोप को रब करोगे तो फायदा क्या होता है, सोप के अंदर होता क्या है, बेस होता है। वो बेस जो होगा वो क्या करेगा, जो एसिड चींटी ने डाला है स्किन, वो देखिए बहुत अंदर ब्लड में नहीं चला जाता है, वो ऊपर स्किन में ही रहता है, इसीलिए स्किन में ही ज्यादा जलन होती है। तो जब तुम बेस यूज करोगे तो वो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। वो बेस किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, हाँ बिल्कुल सही, इफेक्ट ऑफ एसिड। वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, और जिसको डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं वो एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है। क्लियर है। आप एग्जांपल में क्या सीखे, आपने सीखा कि जब चींटियां और ये मधुमक्खियां काटती हैं तो वो बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड डाल देते हैं। फॉर्मिक एसिड से एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट होती है, उससे बचने के लिए हम सोप को रब करते हैं। सोप को रब करने से ये फायदा होता है कि उसके अंदर बेस होता है, वो बेस उस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये दूसरी एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन एंटासिड्स,
दूसरी एप्लीकेशन ये स्टिंग वाला जिसमें हम बेस रगड़ते हैं। अब हम आते हैं तीसरी एप्लीकेशन पे। तीसरी एप्लीकेशन में फिर से वही चीज, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर स्टिंग किसका हो गया है, ये स्टिंग हो गया है वास्प का। ये वास्प हो गए मेरा प्यारा बच्चा, ये वास्प है, थोड़ा हिल डुल रहा है, ध्यान दोगे तो देखो इनके पीछे की तरफ ये डंक है, ठीक है। तो जब ये काटते हैं जनरली, तो ये बॉडी के अंदर क्या सिक्रीट कर देते हैं, ये बॉडी के अंदर एल्कली सिक्रीट कर देते हैं, बेस सिक्रीट कर देंगे, आपको जलन प्रॉब्लम वैसे ही होगी। अब हम कैसे उससे बचे, अब उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमको बेस चूंकि डाल दिया तो एसिड डालना पड़ेगा। अगर माना कोई वास्प काट ले तो वास्प जो काटेगा तो बेस डाला, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड यूज करेंगे। अब घर में कौन सा एसिड, तो घर में विनेगर यूज कर लो। घर में जैसे माना कोई विनेगर रखा है, विनेगर एक एसिड होता है, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड को ही विनेगर कहते हैं। किसी को फॉर्मूला सीखना है तो फॉर्मूला देख लीजिए, एस्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ CH3COH। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, तुम विनेगर रगड़ लोगे तो उससे तुमको आराम मिल जाएगा। तो यहां से दो बातें तुमको समझ में आई, उनको कंक्लूड करता हूं। देखिए पहली बात क्या, पहले कंप्लीट कर लीजिए, देन आफ्टर दैट तब मैं सारे डाउट एक साथ बताऊंगा, डाउट सारे लिखते रहिए। जो बी होता है, जब बी काटता है तो बी के काटने में एसिड आता है अंदर, बी के स्टिक में क्या होता है, एसिड होता है। और जो वास्प होता है, उस वास्प के स्टिक में क्या होता है, एल्कली होता है। ये बात क्लियर करिए सभी बच्चे। बी के काटने में एसिड सिक्रीट करेगा, वास्प काटेगा तो बेस डालेगा। अब मुझे थोड़ा ये बताओ कुछ कि अर्जुन या किसमें से कोई बताओ कि अगर बी ने काटा तो हमको आराम कैसे मिलेगा, हम क्या लगाएं जो आराम मिलेगा। हाँ मतलब बी जब काटता है तो उसने एसिड डाला तो हमको बेस यूज करना पड़ेगा, हाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखो बेस जो होता है वो घरों में क्या क्या मिलेगा, घरों में जैसे टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट लगा लो, टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है। जो वॉशिंग पाउडर होता है उसके अंदर बेस होता है, जो सोप होता है उसके अंदर बेस होता है। तो ये सब बेस जो है घरों में यूज होते हैं। दूसरी तरफ देखो, अगर वास्प ने काटा तो वो बॉडी के अंदर क्या डालेगा, वो बॉडी के अंदर बेस डालेगा। तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए एसिड चाहिए। अब घरों के अंदर एसिड कौन सा, जैसे विनेगर हो गया, जैसे लेमन जूस हो गया, नींबू है, नींबू रगड़ लो, उसके अंदर भी एसिड होता है, तो उससे हमारा इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तीन एप्लीकेशन हो गई। पहली एप्लीकेशन कौन सी, एंटासिड्स। किसी को याद हुआ कौन से मैंने एंटासिड याद करवाए थे, दो, एक या दो, कोई भी एग्जांपल। वेरी गुड, हाँ ठीक है, सभी बच्चों को याद है लगभग। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद कराया था और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद कराया था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्ब, बिल्कुल बाइकार्बोनेट कहते हैं। दूसरी एप्लीकेशन हमने सिखाई मेरा प्यारा बच्चा कि बी और रेडेंट काटते हैं तो एसिड डालते हैं बॉडी के अंदर बचाने के लिए, या उससे उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए बेस चाहिए। वास्प काटेगा तो बेस डालेगा, उससे बचने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए एसिड चाहिए। तीन एप्लीकेशन सिखा दी हमने। नाउ कम ऑन द फोर्थ एप्लीकेशन, न्यूट्रलाइजेशन का। देखिए ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाएंगे, जब पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से सीखिए। क्या है, फार्मर जनरली न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन सॉइल caused by acid rain by adding the slaked lime to the soil। एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी जो सॉइल होती है, जमीन जो होती है, वो उतना प्रोडक्ट नहीं दे पाता है। भाई कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि जमीन थोड़ी खराब है, उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है जितना क्रॉप निकलनी चाहिए। तो वहां पर क्या होता है कि जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम उसके अंदर बेस डालते हैं। अब सर सॉइल एसिडिक कैसे हो जाती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है जैसे एसिड रेन से। सर एसिड रेन क्या होता है, ये आगे चलकर मैं सिखाऊंगा कि कभी कभी कुछ रेन जब आता है तो उसके अंदर हल्का सा एसिडिक नेचर होता है। इतना नहीं कि हर इंसान गल जाएगा, इतना इतना भी एसिडिक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर रहता है। तो अब उस एसिड रेन के कारण जमीन उसी पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस एसिड रेन को जब एब्जॉर्ब कर लिया तो जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। और जब सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए क्या होगा, बेस। और हम लोग बेस के तौर पे क्या यूज करते हैं, स्लेक लाइम। ठीक है, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम डालो या फिर चूना डाल दो, कुछ भी नहीं। देखिए एक्चुअली हम वो चीज ज्यादा यूज करते हैं जो थोड़ा सस्ती भी हो, ज्यादा अवेलेबिलिटी भी हो। ऐसा नहीं कि कुछ हम और नहीं डाल सकते।
आप कोई बेस डाल सकते थे, न्यूट्रलाइज कर सकते थे, लेकिन जो महंगी चीज है वो डालने से क्या मतलब, जितने जितना का तुम उपजाओगे नहीं उससे ज्यादा खर्च कर डालोगे, क्या मतलब। तो जो जो चीजें सस्ती होती है हम वो यूज करते हैं। तो देख रहे हो कि इन दो इमेज में दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो स्कैटरिंग कर रहे हैं चूने का। वो स्लेट लाइम को पानी मिला के डाल दो तो स्लेट लाइम, मतलब लाइम वाटर हो गया। अगर नॉर्मली यूज कर रहे हो तो आपका चूना हो गया। तो कैसे यूज करो, बस उसको सॉइल के अंदर डाल दोगे तो जो उसके अंदर एसिडिक नेचर था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये हो गई इसकी चौथी एप्लीकेशन। हमने 4 एप्लीकेशन पढ़ लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन के बाद नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, वो है पीएच स्केल। जिनके कैमरे नहीं ऑन है कोई बात नहीं बेटा, वो उसका समाधान मैं निकाल लूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। हमने क्या कहा कि जो पीएच स्केल होता है, सबसे पहले उस पीएच स्केल में क्या चीजें हैं, पहले उन चीजों पे थोड़ा ध्यान देते हैं। पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल दिया किसने, पीएच स्केल दिया एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सोरेनसन। कहीं कहीं स्पेलिंग अलग लिखी होती है, SON लिखा होता है, वो अपना देख लीजिएगा। एक नंबर में साइंटिस्ट का नाम याद रखो, पूछ लेगा कि बताओ पीएच स्केल किसने दिया, तो सोरेनसन ने दिया। नाम स्केल तो वो स्केल जैसी होती है, उस स्केल में क्या होता है, नंबरिंग होती है, थोड़ा ध्यान दो। उस स्केल में नंबरिंग है 0 to 14, हमने वहां पर नंबरिंग कर रखी है, फ्रॉम 0 to 14 एक नंबरिंग कर रखी है, बीच में 7 है, ध्यान दीजिएगा बहुत जरूरी है ये। जो 7 है उस 7 पे हम बोलते हैं कि अगर जिसका पीएच 7 आएगा तो उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, हम कहेंगे भाई ये न्यूट्रल है। और अगर पीएच 7 से कम है तो हम कहेंगे वो एसिड है, और अगर इससे ज्यादा है तो क्या कहेंगे, बेस है। जितना ज्यादा होगा उतना बेसिक, 7 पे न्यूट्रल है, 7 से जितना ज्यादा होगा वो बेस, उतना ही वो बेसिक होता चला जाएगा, 7 से जितना कम होगा उतना ही वो एसिडिक होता चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ के, वो यहां पर दिए गए हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूट्रल, तो जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच लगभग लगभग 7 के आसपास होता है, ध्यान दीजिए सभी। वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच लगभग लगभग 7 के आसपास होता है। वहीं पे मिल्क पे आ जाओ, जो दूध हम पीते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होता है, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, उसका पीएच 6 के आसपास होता है। कुछ एग्जांपल देखो यहां लिखे हुए हैं। यहीं पे हम आ गए कॉफी पे, कॉफी का पीएच और थोड़ा कम होता है, वो 5 से 6 के बीच में होता है। टोमेटो जूस पे आ गए, टोमेटो का पीएच और कम होता है, वो 4 के आसपास होता है। यहीं पे हम जो कोक पीते हैं, सोडा वोडा जो हम पीते हैं, कोक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, उसका पीएच देखो 3 के आसपास होता है, इसीलिए वो और एसिडिक होता है। जैसे जो लेमन जूस होता है, नींबू जो होता है, नींबू और एसिडिक होता है, उसका पीएच 2 के आसपास है। जो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक बनता है, HCl सिक्रीट होता है, उसका पीएच 1 के आसपास होता है। और जो बैटरी में एसिड यूज करते हैं उसका पीएच लगभग 0 के आसपास होता है, और कम होता है पीएच। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू यहां नहीं लिखी गई है, एक अंदाजे के तौर पर लिखा गया है, जिससे आप लोग आइडिया लगा पाओ कि पीएच डेली लाइफ में कैसे कैसे वेरी कर रहा है। जो जितना एसिडिक होता जाएगा, मुझे बताओ, अगर कोई एसिडिक होता जाएगा तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी कि ज्यादा होगी, ठीक है बिल्कुल सही। जैसे जैसे एसिडिक कोई होता जाएगा तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। 7 से ज्यादा वो बेसिक होता जाएगा, जैसे ब्लड, ब्लड बेसिक होता है, ये याद रखना। कोई पूछ ले कि ब्लड इज अ बेसिक और एसिडिक इन नेचर, उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है कि 7 से कम होता है, बिल्कुल एक्यूरेट, जिनकी जिनकी जरूरत है केवल उनको याद करवाएंगे। लेकिन एक बार दिमाग में इमेज बना के रखो कि हाँ यार ऐसा कुछ होता है। एग, जो व्हाइट एग होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। जो हम एंटासिड लेते हैं, स्टमक टेबलेट का मतलब जो एंटासिड लेते हैं वो भी बेसिक होते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन और बेसिक, सोप उससे ज्यादा बेसिक, जो ब्लीच लेते हैं और ज्यादा बेसिक, ड्रेन क्लीनर वो और ज्यादा बेसिक। ये बेसिसिटी का एक ऑर्डर चला गया। ये लगभग लगभग वैल्यू बताई गई है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं गई है। एक्यूरेट पे जब आना तब उनकी वैल्यू हम अलग से याद करवाएंगे। आप बस एक आइडिया रखो कि 7 पे न्यूट्रल, न्यूट्रल जनरली वाटर होता है, डिस्टिल वाटर। 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो वो क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। अब मैं, मुझे एक बात बताओ, पीएच अगर 7 है तो क्या रहेगा, पीएच अगर 7 है न्यूट्रल, 7 से कम होगा तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा बेसिक। चलिए आप सब लोग माइक बंद करें, सभी लोग माइक बंद करेंगे। अब हम आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, हम कुछ एग्जांपल लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखें किसको पता, जिससे मैं पूछूंगा, हर एक नहीं बोलेगा। मुझे एक कोई बच्चा बोलेगा, मुझे बता के दिखाओ, ईशान, ईशान ये बताओ कि अगर किसी के अंदर हम वाटर डालें, पानी, तो पानी के डालने पे पीएच कम होगा एसिड का कि बढ़ेगा, अगर कोई एसिड है।
बढ़ेगा। कारण क्या है, वो एसिडिक नेचर कम होना चालू हो जाएगा ना। अगर हमने माना, ध्यान दो सभी लोग, अगर आपने वाटर डाला, एक एग्जांपल के तौर पे समझो, तुमने क्या किया मेरा प्यारा बच्चा, जो वाटर था वो वाटर डाला, तो वाटर डालने पे एसिडिक नेचर जो होता है, एक मिनट, वाटर के डालने पे जो एसिडिक नेचर होता है वो एसिडिक नेचर कम होने लगेगा। अब इन चीजों को हम थोड़ा समझते हैं। मैं एक डिस्प्ले, हाँ मैं बताता हूँ बेटा, उसका पूरा पूरा मैं समझाता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने एक आप लोगों के लिए डाउनलोड किया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शायद समझ में आ जाए, उससे मिल जाए बस। डाइल्यूट इसीलिए होता है ना। हाँ, डाइल्यूशन से होता है। अब आपके सामने देखिए एक नई डिस्प्ले आ रही है कि नहीं आ रही, देखिए ये हम खींच के ले आए, ठीक है, आ गई नई डिस्प्ले। अब ये नई डिस्प्ले है, इस नई डिस्प्ले पे हम आ गए यहाँ पर मैक्रो पे, ठीक। अब आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, बताइए पहले क्या लेके चले। पहले हम माना लेके चल रहे हैं, जो एग्जांपल हमने लिया था, हम माना ले रहे हैं कॉफी। ये हमने देखो कंटेनर में कॉफी भर दिया कॉफी। बताओ कॉफी होता क्या है, एसिडिक की बेसिक, बताइए कोई। एसिडिक होता है। किसी को याद है कि पीएच कितना होता होगा, 5-6 के आसपास। चलिए चलिए हम ऑपरेशन करते हैं, पता करते हैं क्या होता है। देखो हमने ये खींच के लाया उसका, सुनिए सुनिए खाली सुनते रहिए बस। अब हम उसको खींच के लाए चेक करने के लिए, जैसे हम डॉक्टर नहीं चेक करते वैसे चेक कर रहे हैं। कितना पीएच होता है, 5। अब देखो क्या होगा, अगर हम इसके अंदर पानी मिला दे, देखो पानी मिलाया, और मिला दे पानी, चलो इतना और मिला दिया पानी। अब पानी मिलाने से पीएच पहले 5 था, अब पीएच देखो अभी पीएच बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि एसिडिक नेचर घटने लगता है। देखिए एक बात समझिए सभी लोग, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, उसका नेचर डाल्यूट करने पे क्या होने लगता है, घटने लगता है। भाई एसिड की क्वांटिटी कम हो जाती है ना उस सॉल्यूशन के अंदर, और जब एसिडिक कम हो गया, जैसे कि जो कम एसिडिक होते हैं तो उनका पीएच बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिक ज्यादा होने पे पीएच कम होता है। ये बात ध्यान रखना, पीएच कम कब होता है, जब ज्यादा एसिडिक हो। पीएच ज्यादा कब होता है, जब ज्यादा बेसिक हो। अब माना यहां हम एक बेस डाल देते, देखता हूं किसको क्लियर है। अगर हम एक बेस डालते तो बेस का पीएच पहले क्या दिखता तुमको, 7 से ज्यादा कि 7 से कम, क्या दिखता। ठीक, चलिए वो 7 से ज्यादा दिखता। अब हम उसके अंदर अगर वाटर डालते या पानी डालते तो उसका पीएच कम हो जाता कि बढ़ने लग जाता, कम हो जाता। बिल्कुल सही, वो कम हो जाता। क्यों कम हो जाता, क्योंकि उसकी बेसिसिटी डिक्रीज होती, और बेसिसिटी डिक्रीज होने का मतलब होता है कि भाई उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज होना। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, चलिए एक एक करके एग्जांपल आता हूं। देखो पहले ये वाटर है, ये वाटर हमने भर दिया, वाटर का पीएच देखो कितना होता है, 7। अब वाटर के अंदर तुम पानी मिला दोगे तो थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, मिला लो पानी, ठीक है हमने पानी मिला दिया भाई। अब पानी के अंदर पानी मिला दोगे तो थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, पीएच अभी भी 7 ही रहेगा, क्लियर हुआ। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं। वाटर के बाद हमने मिल्क ले लिया, ये हमने मिल्क ले लिया, मिल्क का पीएच वैसे कितना होता है, 7 से थोड़ा सा कम, 6.5 के आसपास होता है। ये वैल्यू चाहे लिख भी सकते हो, ये थोड़ा सही है वैल्यू। अब जो दूध होता है वो दूध थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन अगर उसके अंदर पानी मिला दो, अगर तुम उसके अंदर पानी मिला दो तो पानी मिलाने से चूंकि एसिडिटी कम होगी, तो कम होने का मतलब देखो पीएच थोड़ा सा बढ़ गया। पहले 6.50 था, अब 6.57 था, और पानी मिला दो। जितना देखो बेटा पानी मिलाओगे उसका एसिडिटी कम होगी, और एसिडिटी कम होने का मतलब पीएच की वैल्यू बढ़ना, सॉरी पीएच की वैल्यू जो थी और बढ़ेगी। पहले 6.5 था, अब 6.68 चला गया। तो ये अंदाजा लग गया मिल्क होता है एसिडिक। आगे जाते हैं, बोलिए बेटा। चलिए मैं समझा देता हूं, तब तक पहले देख लीजिए, फिर मैं इसको अलग समझाता हूं, आप कहे परेशान हो जाओ। पहले तो देखिए चिकन सूप, चिकन सूप एसिडिक होता होगा कि बेसिक होता होगा, किसी का आइडिया। चले वो दिया ही नहीं था, वो एसिडिक होगा, ठीक है। आप अंदा अब आइडिया लगा लो कि चिकन सूप का कोई अगर एग्जांपल आया तो उसका वो एसिडिक होता है लगभग 5.8 के आसपास। और एग्जांपल लेके चलता हूं, देखो कॉफी, कॉफी अभी चेक किया था कि भाई एसिडिक होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता हूं, चलिए मैं ये इसको यहीं रखता हूं, बदलता रहता हूं सब, बार बार लाने क्या मतलब। ऑरेंज जूस, भाई ये तो सिट्रिक फ्रूट्स है, सिट्रिक फ्रूट्स का पीएच तो 3 के आसपास होता था, लगभग 3.5 होता है। ऑरेंज जूस के बाद देखो आ जाओ सोडा, जो कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ होता है, वो भी एसिडिक होता है। यही एग्जांपल दिए थे। जो हम वॉमिट कर देते हैं वो एसिडिक होता है, क्योंकि पेट से एसिड को लेके आता है ना, तो वो भी पीएच कम होता है, ठीक है।
इसके अलावा बैटरी का जो एसिड है उसका पीएच तो और कम होता है। अब बेसिक में आ जाओ, बेसिक बेटा मैंने फिर से क्या बोला था, आप अधूरी जानकारी लेते के चलते बात करते हो। मैंने ये साफ साफ आप लोगों को बोला था कि वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। हमने कहा था कि लगभग लगभग उसके आसपास की वैल्यू है। ठीक है, मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही, कोई समस्या तो नहीं बेटा? चलिए अब ध्यान दो। अब इसके बाद देखो, वाटर 7 था। वाटर के बाद अब हम कुछ बेसिक की बात करते हैं, जैसे जो मुंह में स्पिट होता है 7 से ज्यादा बेसिक होता है वो। ब्लड बेसिक होता है, देखो 7.4। हैंड से बेसिक होता है। हैंड सोप के अलावा ड्रेन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर में ज्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब यूज होते हैं बेस, तो वो भी देखो बेसिक होता है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई है। देखो समझ में आने का मतलब, मैंने तुमको एक दिन एक बात पढ़ाई थी, एसिड जब पढ़ाया था तो एसिड दो तरीके के थे, डाल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाल्यूट एसिड ज्यादा एसिडिक होगा कि कंसंट्रेटेड ज्यादा एसिडिक होगा नेचर में? बिल्कुल सही, कंसंट्रेटेड ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसके अंदर एसिड ही ज्यादा है। तो डाल्यूट होता कोई कैसे है, जब पानी मिलाते हैं, मतलब पानी के मिलाने पे एसिडिटी कम होती है। क्लियर? एसिडिटी कम होने का मतलब पीएच बढ़ेगा। ये क्यों? क्योंकि पीएच 7 के जितना नीचे आते जाओगे उतना एसिडिक होता चला जाएगा। मतलब अगर कम करोगे वैल्यू पीएच की, ये बिल्कुल याद रखो सीधे कि पीएच जितना कम उतना एसिडिक। पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, तब तुम दूसरे एग्जांपल पे जाओ। पीएच की वैल्यू जितनी कम उतना एसिडिक, पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना बेसिक। अब कोई एसिड है, उसके अंदर पानी मिलाया, तो पानी मिलाने से एसिडिटी कम हो गई, उसका एसिडिक नेचर घटा, तो एसिडिक नेचर घटा तो पीएच बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी। घटता तो तब जब और ज्यादा एसिडिक होता, वो और ज्यादा एसिडिक थोड़ी हो रहा है, वो कम एसिडिक हो रहा है। पानी मिलाने से एसिडिटी घटती है, ये अलग से सिखाया गया था, नहीं सीखा हो अलग से पूछिएगा। तो पानी मिलाने से जब एसिडिटी घटेगी तो एसिडिटी घटने का मतलब पीएच बढ़ता है। सिमिलरली बेस की बात करो, बेस में भी पानी मिलाओगे तो बेसिसिटी घटेगी, और बेसिसिटी घटती कैसे? पीएच कम होता चला जाएगा। भाई ज्यादा बेसिक तब होगा जब पीएच बढ़ेगा। अब फिलहाल मैं इस चीज को वापस भेज देता हूं जहां से मैं इसको उठा के लाया था, मैं उसी स्क्रीन में वापस भेज देता हूँ दूसरी जगह पे। चलिए भेज दिया मैंने। अब जब स्टिमुलेशन जो हमने पढ़ा है उसका रिजल्ट हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आ जाते हैं ना, हम कम ऑन रिजल्ट। रिजल्ट हम लोग, हाँ बोलो। हाँ बेटा, वो इन्वर्टर की थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, थोड़ा सा काम चला लीजिए क्योंकि वो लाइट चली गई ना, वो हमेशा आती थी इसलिए मैंने हाँ देख लीजिए। देखे हमने क्या कंक्लूजन किया, पहले इस बात पे ध्यान दो, हमने कंक्लूजन क्या किया। थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए। ठीक है, मैं इसका समाधान, चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। कंक्लूजन ये निकला कि पहला, कि जो एसिड होते हैं इनका पीएच लेस देन 7 होता है, बात नंबर 1। एसिड जो होते हैं उनका पीएच लेस देन 7 होता है, बात नंबर 1। जैसे जैसे हम डाल्यूशन करेंगे, डाल्यूशन करने का मतलब उसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। जैसे जैसे आप वाटर को ऐड करोगे तो पीएच जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि एसिडिटी कम होती जा रही है। दूसरा, जो बेस होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है, ज्यादा बेसिक थे। जैसे जैसे तुम डाल्यूशन करोगे, डाल्यूशन करने का मतलब पानी मिलाओगे, वाटर को ऐड करोगे, तो जैसे जैसे वाटर को ऐड करोगे तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ये याद रखना। तीसरी चीज, वाटर जो होता है उस वाटर का जो पीएच होता है वो 7 के इक्वल होता है। अगर उसमें हम डाल्यूशन करते हैं, मतलब वाटर को ऐड करते हैं, किसी को पता है पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? वेरी गुड, मतलब पीएच पर नो इफेक्ट, पीएच पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहले 3 पॉइंट लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर उसको ऑब्जर्व करो और सोचो
उसके बाद भी जब समझ में ना आए तब हमसे पूछिए अलग से, क्योंकि जब तुम एनालाइज करते हो, अपना दिमाग चलाते हो, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये है रिजल्ट जो हमने अभी तक स्टिमुलेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। चलिए, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे पास 10 से 12 मिनट हैं, कुछ और एप्लीकेशन डिस्कस कर लेता हूं पीएच की। कुछ एक दो बातें और मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दें। यहां पर क्या पढ़ाने जा रहा हूं वो ये कि पीएच का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस। सर ये क्या चीज है? ये तो बड़ा अजीब, समझ में नहीं आ रहा। निगेटिव लॉगरिथम क्या होता है? हमने केवल फॉर्मूला लिख के दिया है, इसके लिए परेशान मत होने लगना। लॉग होता है एक फंक्शन, इसको बोलते हैं लॉगरिथम। जैसे तुमने पढ़ा होगा साइन 45, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, कॉस 30, तो कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें वैल्यू रखो तो रिजल्ट निकलता है, कोई वैल्यू रखो तो रिजल्ट निकलता है। तो वैसे भी लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है या मैथमेटिकल फंक्शन है। अब आप उस पर डीपली मत जाना, इसके न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, पहली बात। तो जब मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक लेके पढ़ाऊंगा, जैसे जब एक बार पढ़ लोगे तो मैं कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके या सबको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा उस पर ज्यादा डीपली जाने के लिए। तब वहां पे ध्यान रखना कि पीएच निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस। चलिए, इससे ज्यादा अभी आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए। लास्ट टॉपिक बचा है कि पीएच का डेली लाइफ में कहां कहां यूज होता है, उसको थोड़ा समझा देता हूं, शायद उससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला, पीएच ऑफ और डाइजेस्टिव सिस्टम। हमको कोई बताएगा हमारे स्टमक के अंदर, जनरली पीएच 7 से कम होता है कि ज्यादा होता है? बताइए। बिल्कुल सही। हाँ, पीएच कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अंदर एसिड होता है। तो जब ज्यादा एसिड हो जाता है तो इनडाइजेशन होने लगता है, उससे पेन और इरिटेशन की कंडीशन आने लगती है। तो अभी हमने ये एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तुमको अलग से, कि उस केस में हम कुछ एंटासिड यूज करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरा एग्जांपल आ गया। वी यूज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक एंटासिड है। अच्छा, वी यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। दीज आर सम एंटासिड्स। आप एंटासिड के एग्जांपल में केवल इन्हीं का एग्जांपल लिखना, मैं पहले बोल दे रहा हूं। मुझे गलती से इनो पिनो हिंगोली और हाजमोला अगर मिला तो तुमको बना दूंगा मैं हाजमोला, ये पक्का ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, केवल यही साइंटिफिक एग्जाम्पल ही मुझे कॉपी में चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपके डाउट। हाँ बताओ, बोलो बोलो। बेटा ये पीएच का एक फॉर्मूला है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस। कोई फॉर्मूला नहीं पीएच निकालने का। हम बोले ना तो पीएच स्केल, किसी पीएच 7 है, किसी 2 है, किसी 3 है, तो हम पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया, लेकिन ये कैसे यूज किया जाता है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको अलग से इसको बताता हूँ, ठीक? चलिए, पीएच की एक एप्लीकेशन और देखो। ये सब जितनी भी एप्लीकेशन बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, समझोगे तभी आंसर दे पाओगे। पीएच, टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब कभी कभी दांत खराब होने लगते हैं, देखा होगा। वैसे जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है व्हाइट इनेमल, दांत के ऊपर जो कोटिंग होता है उसको हार्डेस्ट मटेरियल मान के चलते हैं हम लोग। कोई पूछे कि ये व्हाइट इनेमल बनता किसका है, तो हम कहेंगे कि ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि बहुत हार्ड होता है। लेकिन वो मतलब जो अगर अगर तो जो तुम्हारा सामने टीथ है, उस टीथ के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर चढ़ी है, तब तक तुम्हें चिंता नहीं करना है। जो पानी होगा वो पानी से इफेक्टेड नहीं होगा, पहली बात। लेकिन जब पीएच जो होता है वो 5.5 से कम हो जाता है, सर कम कैसे हो जाएगा? इतनी तो तुम एसिडिक चीजें खाते हो, आप कहीं नींबू खाए पड़े हुए हो, कोई एसिडिक चीज खाए हुए, कोई बहुत सारी एसिडिक चीजों के एग्जाम्पल दिए थे तुमने। तो जब ज्यादा एसिडिक चीजें हम खाते हैं तो कभी कभी पीएच जो होता है हमारे माउथ का वो 5.5 से कम हो जाता है। जैसे ये कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन क्या है टूथ डिके की? टूथ डिके की कंडीशन है कि पीएच 5.5 से कम हो जाए। जैसे पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा कि इनेमल डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाए। देखो ये दांत खराब होने लगे। देखिए यहां पर देखो क्या लिखा है, पीएच 5.5, ये क्रिटिकल पीएच वैल्यू है। क्रिटिकल पीएच वैल्यू का मतलब क्या कि उसके ऊपर तो बहुत बढ़िया है दांत, लेकिन पीएच अगर 5.5 से कम हुआ तो फिर हमारा दांत जो होगा वो डिमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा या टूथ डिके होने लगेगा सीधे।
दांत का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं टूथ डिके। इसी से बचने के लिए घर में मम्मा, घर वाले सब कहते हैं कि भैया तो टूथपेस्ट करो, टूथब्रश का यूज करके टूथपेस्ट करो, लेकिन सुनते नहीं हूँ। पता चला कई बच्चे 5-5 6 6 दिन टूथपेस्ट ही नहीं करते हैं। देखो 2-4 मुस्कुरा भी रहे हैं, यही कह रहे हैं सर जान कैसे गए। ठीक है, अब देखो टूथपेस्ट करता क्या है, टूथपेस्ट जो होता है उसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट से क्या फायदा होता है कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक इफेक्ट को। पीएच 5.5 से कम है, इसका मतलब जानते क्या है, माउथ में एसिड ज्यादा है। अब माउथ में एसिड ज्यादा है तो जब हम टूथपेस्ट करेंगे उसके अंदर बेस है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा वो, जिससे टूथ डिके की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये एक आपने नई चीज सीखी कि भैया टूथ डिके तब होता है जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है, बात नंबर 1। और बचने के लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट में होता क्या है, बेस होता है, जिससे वो पीएच को मेंटेन कर लेता है, न्यूट्रल के आसपास ले आता है। ये जो थे ये मैं पढ़ा चुका हूं, क्या पीएच का क्या रोल है जब कोई स्ट्रिंग काटता है बॉडी में। अब हमें बताओ, अच्छा अगर किसी बी या रेड एंट ने काटा, कोई बी या एंट ने काटा, तो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर पीएच क्या होगा, 7 से कम कि 7 से ज्यादा। वेरी गुड बच्चे, 7 से कम, क्योंकि वो एसिड सिक्रीट करता है वो। और अगर वास्प ने काटा तो पीएच क्या हो जाएगा, वो 7 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बेस सिक्रीट करता है। न्यूट्रलाइज करने के लिए बी या एंट में क्या यूज कर रहे थे हम लोग, हाँ जैसे टूथपेस्ट यूज करते थे, सोप यूज करते थे एंड सो ऑन। और वास्प में क्या यूज कर रहे थे बचने के लिए, हाँ जैसे वेरी गुड बच्चे। अब देखो ये सॉइल ऑफ पीएच प्लांट ग्रोथ वाला ये भी मैंने बताया था कि अगर हमारी जो सॉइल होती है उसका पीएच 7 से कम हो जाए मतलब एसिडिक हो गया हो, और एसिडिक हो गया तो मतलब भैया प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। तो उसके अंदर मिला क्या रहे थे, क्विकलाइन, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्विकलाइन मिला देते थे, जिससे न्यूट्रलाइजेशन होता था और वो इफेक्ट खत्म हो जाता था। अब जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं लगभग लगभग आज का लेक्चर वहीं तक है। पहले आप लोगों ने जितनी चीजें देखी हैं उसको एक बार मन से रिवाइज कर लीजिए। देन मैंने आपको 2 चीज पढ़ाई, पीएच स्केल और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक हम रखते हैं।